नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। भारत के खिलाफ बांग्लादेश एक बड़ी साजिश रच रहा है। इसकी आशंका वहां की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के एक बयान से जाहिर हो रही है। मोहम्मद यूनुस ने चीन की राजधानी बीजिंग में एक बयान दिया। इसके पीछे बांग्लादेश की मंशा जाहिर हो गई। हालांकि जिसको खुश करने के लिए यूनुस ने इस तरह की बातें की, उसी की तरफ से जमकर लताड़ लगाई गई। इतना ही नहीं, भारत में गुस्से का माहौल भी देखा जा रहा है। वहीं ऐसा लग रहा है कि अब जल्द ही बांग्लादेश दो हिस्सों में टूटकर बंट जाएगा। यूनुस की इस हालत पर तमाम तरह के सवाल सुलग रही है। बांग्लादेश के यूनुस को चीन से लताड़ क्यों? क्या भारत से दोस्ती को बेताब हैं जिनपिंग? कैसे हिंदुओं के लिए बनेगा कोई अलग देश? क्या दो हिस्सों में टूट जाएगा बांग्लादेश? इन सवालों ने दोनों देशों का सियासी पारा हाई कर दिया है और बांग्लादेश में बवाल भी मचा दिया है। एक दिन पहले ही जिनपिंग के गढ़ में जाकर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया यूनुस भारत पर ज्ञान की गंगा बहा रहे थे, लेकिन अब कहा जा सकता है कि उनका सारा का सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया, क्योंकि अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया है। उन्होंने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संदेश भेजते हुए कहा कि दोनों देशों को अपने रिश्तों को ड्रैगन, एलिफेंट, टैंगो की तरह आगे बढ़ाना चाहिए। जिनपिंग का यह बयान ऐसे समय में आया है जब चीन और भारत के बीच तनाव कुछ कम हुआ है और दोनों देशों ने अपने राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाई। वहीं ड्रैगन और एलिफेंट के रिश्तों के बीच आ रहे यूनुस को अब तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि यूनुस चीन से पैसे लेने के लिए यूनुस ने चीन में कहकर आए थे कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का कोई समुद्री संपर्क नहीं है और बांग्लादेश इस क्षेत्र का गार्जियन है। इसके साथ ही यूनुस ने चीन को इस क्षेत्र में अपना विस्तार करने का प्रस्ताव भी दिया था। क्या बोले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग? शी जिनपिंग ने कहा कि भारत और चीन दोनों ही वैश्विक दक्षिण के महत्वपूर्ण सदस्य हैं और दोनों देशों की साझेदारी का एक दूसरे की सफलता में अहम योगदान हो सकता है। जिनपिंग ने अपने संदेश में कहा, भारत और चीन का संबंध ड्रैगन और एलिफेंट टैंगो की तरह होना चाहिए, यानी दोनों देशों को व्यापार और अन्य क्षेत्रों में व्यवहारिक सहयोग को बढ़ाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। उनका यह संदेश भारत और चीन के रिश्तों के भविष्य के लिए सकारात्मक संकेत है, खासकर जब दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव कुछ कम हुआ है। यूनुस ने चीन में यह बयान दिया था कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य समुद्र से कटे हुए और बांग्लादेश इस क्षेत्र का गार्जियन है। उन्होंने चीन से अपील की थी कि वह इस क्षेत्र में विस्तार करने की कोशिश करे, लेकिन अब चीन की ओर से यह संदेश आया है कि भारत और चीन के संबंधों में सुधार की दिशा में ध्यान दिया जाए और इससे यूनुस के बयानों को महत्वहीन कर दिया है। जिनपिंग का यह बयान बांग्लादेश के यूनुस के बयान से ठीक उल्टा है। वहीं कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि एक तरफ यूनुस चीन भारत को आमने सामने करके जिनपिंग से पैसे ऐंठने की कोशिश में थे, लेकिन जिनपिंग के इस लेटर ने उनके लिए किराए पर पूरी तरीके से पानी फेर दिया। अब ना तो उनको चीन घास डालेगा और ना ही यूनुस अब भारत से कोई उम्मीद लगा सकते हैं, क्योंकि यूनुस का चेहरा पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। क्या दो हिस्सों में टूट जाएगा बांग्लादेश? बांग्लादेश में हाल के दिनों में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों में लगातार वृद्धि देखी गई। खास तौर पर हिंदू समुदाय को निशाना बनाए जाने की घटनाएं घटी, जिससे ये मुद्दा भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए चिंता का विषय बन गया है। मोहम्मद यूनुस की सरकार के दौरान बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इसी संदर्भ में बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग जोर पकड़ रही है। इस प्रस्ताव के अनुसार बांग्लादेश के रंगपुर और चटगांव डिवीजन को अलग कर एक नया देश बनाने की संभावना पर चर्चा हो रही है। इससे न केवल बांग्लादेशी हिंदुओं को सुरक्षा मिलेगी, बल्कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र की सुरक्षा चुनौतियां भी कम हो सकती है। मोहम्मद यूनुस ने हाल ही में एक बयान में भारत के चिकन नेक क्षेत्र को उसकी कमजोर कड़ी बताया है। एक रिपोर्ट में इस पर संभावना विस्तार से चर्चा की गई है। रिपोर्ट के अनुसार रंगपुर और चटगांव को अलग कर एक नया राष्ट्र बनाया जाए तो ये हिंदू, बौद्ध और ईसाई समुदाय के लिए सुरक्षित स्थान बन सकता है, यानी कि तैयारी अब लगभग शुरू हो चुकी है। साथ ही भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली चिकन नेक समस्या का समाधान भी हो सकता है। इस योजना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता बढ़ाने, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए अभियान चलाने और
संभावित सैन्य तैयारियों को ध्यान में रखकर देखा जा रहा है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि 1971 में बांग्लादेश का निर्माण संभव हुआ था, तो इस योजना को भी अमल में लाया जा सकता है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की स्थिति बदतर। पूर्वोत्तर भारत की भौगोलिक चुनौतियों को देखते हुए ये मुद्दा और अधिक गंभीर हो जाता है। ये क्षेत्र नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से घिरा हुआ है और चीन के कब्जे वाला तिब्बत भी इसके नजदीक है। यह चीन ने केवल 22 किलोमीटर चौड़ा है, जो इसे सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील बनाता है। बांग्लादेशी कट्टरपंथी तत्वों की तरफ से इस क्षेत्र पर कब्जे की आशंका पहले से ही व्यक्त की गई है कि वो लोग इस पर कब्जा कर सकते हैं, जिससे भारत की सुरक्षा चिंताएं और बढ़ जाती है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की स्थिति बदतर होती जा रही है। हाल के महीनों में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रिपोर्ट के अनुसार अल्पसंख्यकों को इस्लाम धर्म अपनाने या फिर देश छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में एक अलग राष्ट्र की मांग उठना स्वाभाविक है, उठ भी रही है, तैयारी भी शुरू हो चुकी है। वर्तमान में बांग्लादेश में करीब 1.3 करोड़ हिंदू निवास करते हैं, जो सुरक्षा और स्थिरता की तलाश में है। भारत के लिए ये समस्या एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। लंबे समय से बांग्लादेशी हिंदू भारत में शरण ले रहे हैं, लेकिन यह कोई अस्थायी समाधान नहीं है। इसलिए बांग्लादेश के रंगपुर और चटगांव डिवीजन को अलग कर एक नया राष्ट्र बनाने का प्रस्ताव सामने आया है। क्या है रंगपुर डिवीजन को लेकर प्लान? रंगपुर डिवीजन का भौगोलिक महत्व अत्यधिक है। इसके पश्चिम में पश्चिम बंगाल के उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर जिले, उत्तर पश्चिम में दार्जिलिंग जिले का सिलीगुड़ी उपमंडल, उत्तर में जलपाईगुड़ी और कूच बिहार जिले और पूर्व में असम के धुबरी और दक्षिण सालमारा जिले स्थित हैं। साथ ही मेघालय के पश्चिम और दक्षिण पश्चिम गाले हिल्स क्षेत्र भी इससे लगे हुए हैं। यह क्षेत्र 3 ओर से भारतीय सीमा से घिरा हुआ है, जिससे इसे भारत में शामिल करना रणनीतिक रूप से लाभदायक हो सकता है। यदि रंगपुर को भारत में मिला दिया जाता है तो चिकन नेक कॉरिडोर की चौड़ाई 150 किलोमीटर तक बढ़ाई जा सकती है, जिससे यह क्षेत्र सुरक्षा की दृष्टि से अधिक मजबूत हो जाएगा। क्या है चटगांव डिवीजन को लेकर प्लान? इसी प्रकार अगर चटगांव की बात करें तो चटगांव डिवीजन के चटगांव हिल्स ट्रैक्स क्षेत्र में 3 जिले खगराझड़ी, रंगमती और बंदरबन शामिल है। ये जिले त्रिपुरा और मिजोरम की सीमाओं से जुड़े हुए हैं। इस क्षेत्र को अलग कर एक नया देश बनाने से न केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को सुरक्षा मिलेगी, बल्कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र की सुरक्षा चुनौतियों को भी कम किया जा सकेगा। इस प्रस्ताव पर अभी केवल विचार विमर्श चल रहा है, लेकिन यह मुद्दा धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उठने लगा है। यदि इस पर गंभीरता से काम किया जाए तो ये बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए एक अस्थायी समाधान साबित हो सकता है और भारत की रणनीतिक सुरक्षा को भी मजबूती प्रदान कर सकता है। बयान देकर कैसे फंस गए मोहम्मद यूनुस? वहीं जिस तरह से मोहम्मद यूनुस ने चीन के दौरे के दौरान भारत के नॉर्थ ईस्ट को लेकर विवादित बयान दिया था, उसके बाद खुद ही अब अपने बयान के चक्कर में बुरे फंसते नजर आ रहे हैं। यूनुस के बयान पर बांग्लादेश में भारत की पूर्व राजनायिका वीना सिकरी ने पड़ोसी देश को जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने साफ कर दिया कि अगर बांग्लादेश इस तरह आंख दिखाएगा तो बदले में बांग्लादेश को भी भारत से नदी और तट पर अधिकार नहीं मांगना चाहिए। वीना सिकरी ने साफ साफ कहा कि मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस का बयान बेहद ही चौंकाने वाला है। उन्हें इस तरह का बयान देने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। वो जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट भारत का अभिन्न अंग है और हमने नॉर्थ ईस्ट भारत से बंगाल की खाड़ी तक पहुंचकर बांग्लादेश सरकार के साथ बहुत करीबी चर्चा की है और इस पर औपचारिक समझौते भी हुए हैं। वीना सिकरी ने कहा कि हमें इस बयान की निंदा करनी चाहिए और मैं बांग्लादेश को एक बात बहुत स्पष्ट रूप से बता सकती हूँ कि यदि वे पूर्वोत्तर भारत को कनेक्टिविटी का अधिकार देने में रुचि नहीं रखते हैं तो वे तटवर्ती क्षेत्र के रूप में किसी भी अधिकार की उम्मीद नहीं रख सकते। इसलिए उन्हें ये बहुत स्पष्ट रूप से पहले समझना चाहिए और कोई भी भ्रम नहीं रखना चाहिए। कैसे प्यास और बाढ़ से जूझेगा बांग्लादेश? पूर्व डिप्लोमेट वीना सिकरी का कहने का मतलब साफ तौर पर ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर है। बांग्लादेश बार बार भारत के सामने ब्रह्मपुत्र नदी के पानी का मुद्दा उठाता रहा है। वो पहले भी कई मौकों पर कभी पानी नहीं छोड़े जाने, कभी बिना बताए पानी छोड़ने के चलते आई बाढ़ का रोना भारत के आगे रोता रहता है। बांग्लादेश को पता है कि भारत से पंगा लेकर वो इस रीजन में खुशहाल नहीं रह सकता। नॉर्थ ईस्ट के लैंड लॉक होने का मुद्दा उठाकर भले ही मोहम्मद यूनुस इतराल
लेकिन अंत में बाजी भारत के ही हाथ में रहने वाली है। तो फिलहाल यूनुस की हरकतों को देखकर लग रहा है कि जल्दी बांग्लादेश के 2 टुकड़े हो जाएंगे और वहां के जो अल्पसंख्यक हैं, हिंदू हैं, वो सुरक्षित होंगे और यूनुस को भी वहां की आवाम खदेड़ कर ना भगा दे। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।